नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। यदि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, लड़का है या लड़की हैं, तो उनकी विवाह की कामना पूर्ति के लिए सावन के माह में पड़ने वाले मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी व्रत का पूजन नियम किया जाता है, जो कि मात्र 21 बेलपत्र से आपको यह उपाय करना है। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो यदि पहली बार चैनल पर आप आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी उपयोगी एवं लाभप्रद जानकारी को और लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे सभी लोग इस उपाय का वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि विवाह की कामना पूर्ति के लिए मात्र वर्ष में केवल सावन के महीने में ही पड़ने वाले मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन नियम किया जाता है। क्या करेंगे आप, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र देख रही है, तो ऐसी ही किसी भी बड़े वृक्ष की बेलपत्र तोड़ करके आपको 21 बेलपत्र लानी है। बेलपत्र कहीं से टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए और पीछे की उसकी डूट को निकाल करके आप 21 बेलपत्र ले लीजिएगा। 21 बेलपत्र लेकर के सावन महीने के मंगलवार के दिन शिव मंदिर में आप पूजन करेंगे। अब शिवालय में आप जब जाएंगे मंगलवार के दिन सावन के महीने में, तो शिवलिंग पर जल समर्पित करिए, पूजन अभिषेक जो आपसे बनता है पुष्प आदि समर्पित करिए। परंतु मूलतः है इस उपाय में कि आपको 21 बेलपत्र, जो लड़का है लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो अपनी विवाह की कामना पूर्ति करके आपको 21 बेलपत्र आप चाहें तो एक साथ समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर, या फिर आप क्या करेंगे कि 21 बेलपत्र आप ले लीजिए और एक एक करके नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए विवाह की कामना करते हुए जो आप 21 बेलपत्र ले रहे हैं उस पर या तो चंदन लगा लीजिए, या चंदन नहीं भी लगाते हैं तो मात्र वह 21 बेलपत्र एक साथ या आप एक एक करके भी समर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर अपने विवाह की कामना करके। और उन 21 बेलपत्र में से आपको एक बेलपत्र समर्पित करने के बाद उठा लेनी है, और उस बेलपत्र को उठा करके आपको क्या करना है, अपने घर में ला करके अपने कमरे में लाल कपड़े में बांध करके रख लेना है। और रखने के बाद फिर आपका 4 महीने में विवाह पक्का हो जाता है। इसे कहते हैं मंगला गौरी व्रत, जो कि केवल सावन के महीने में ही किया जाता है। तो जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है वो इस मंगला गौरी व्रत को सावन के महीने में करें मंगलवार के दिन, और एक समय का फलाहार करें और एक समय पर भोजन करें। ऐसा आपको व्रत नियम लेना है। बस ध्यान रखना है कि 21 बेलपत्र आपको लेनी है, गिनकर टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, और उसे लेकर के फिर उसको चाहे तो आप एक एक करके भी समर्पित करते हैं तो उपाय कोई गलत नहीं है। और यदि फिर आप एक साथ ही 21 बेलपत्र इकट्ठे करके ले लीजिए और अपने हस्तकमल पर अपने विवाह की कामना पूर्ति की भावना रखते हुए, मन रखते हुए भगवान भोलेनाथ शंकर से प्रार्थना करेंगे और वह 21 बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। तो फिर निश्चित ही 4 महीने के बाद आपका विवाह पक्का होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो या कोई ग्रह खराब हो कुछ भी हो। परंतु मंगला गौरी का जो व्रत होता है, यदि आप सावन के माह में करते हैं, पूजन नियम को धारण करेंगे, तो निश्चित ही आपका विवाह का योग बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे मंगलवार के दिन ही करेंगे आप, और क्या करेंगे कि आप उस दिन व्रत रखेंगे। एक समय आप फलाहार कर लीजिए, अर्थात पूजन करने के बाद आप कुछ फल का खा लीजिए सुबह में, और शाम को आप भोजन कर सकते हैं। नमक ना लें तो श्रेष्ठ है। और यदि आप फलाहार के साथ ही करना चाहते हैं व्रत तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, परंतु यदि व्रत रखने में आपको दिक्कत होती है तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। बस 21 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करने का सरल सा उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित है, जो कि बताने का प्रयास किया है। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने अपनी एपिसोड 1 में श्री शिव महापुराण कथा, जो कि 6 अगस्त से 12 अगस्त 2018 में अमर पैलेस पंजाब सुजानपुर से श्रवण करवाई थी, उसमें इस उपाय का वर्णन किया था। तो उनके ऑफिशियल चैनल पारस चैनल के माध्यम से भी आप इस उपाय को जान सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उपाय करके देखिएगा, बहुत सरल सा उपाय है, वर्ष में एक बार ही होता है। सावन के महीने में जो मंगलवार दिन होता है मंगला गौरी व्रत, उस दिन ही किया जाता है। और आपको वह जो बेलपत्र कपड़े में बांध कर रखेंगे अपने कमरे में,
उसे फिर जब आपका विवाह पक्का हो जाए तो उसे जाकर के शिवलिंग पर वापस समर्पित कर सकते हैं या फिर उसे विसर्जन भी कर सकते हैं। विसर्जन आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबाकर जल डाल सकते हैं या फिर बहते हुए नदी में भी बहा सकते हैं। और भगवान का धन्यवाद करिएगा कि मेरा विवाह आपकी कृपा से, करुणा से पक्का हुआ और मुझे अच्छे वर की, अच्छे साथी की प्राप्ति हुई। तो हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उपाय एवं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।